और इस घटना को यदि उस समय से जोड़ के और आज तक देखा जाए तो शायद आप स्पष्ट समझ पाओगे। उस समय भूल तो इंद्र ने की थी, फिर श्राप अहिल्या को क्यों, फिर दंड अहिल्या को क्यों, फिर पाषाणी बनना पड़ा अहिल्या को क्यों, इस पर कभी चिंतन किया है? भूल इंद्र ने की थी, लेकिन दोष अहिल्या के माथे भी मड़ा था। कारण ये होता है कि दंड उसको मिलता है जो कमजोर होता है। बलि हमेशा बकरे की चढ़ाई जाती है, शेर की कभी बलि नहीं चढ़ाई जाती है। क्यों नहीं चढ़ाते हो? क्योंकि शेर की बलि चढ़ाने जाओगे तो खुद बलि हो जाओगे। इसलिए बकरा मिलता है, बेचारे को पकड़ के काट देते हो, बलि चढ़ा देते हो। क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा मैं करेगा। वैसे ही समाज ने स्त्री को अबला समझा, कमजोर समझा, और ये समझते हुए तमाम दोष इसके ऊपर मढ़ दिए गए। ये क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकती है, ये तो अबला है ना, बेचारी है, कमजोर है। इसलिए समाज मरता गया आरोप, श्रापित कर दिया। तो भी क्या कर लिया? वो बेचारी रोती रही पाषाणी बनकर, एक स्थान पर अपने बच्चे से, अपने पति से दूर अकेली भुगतती रही कष्टों को। जैसे अहिल्या के साथ त्रेता में हुआ था, क्या आज के समय में वैसा नहीं होता? 6-6 साल की बेटियों के साथ जब आप सुनते हो बलात्कार, 6-6 साल की बेटियों के साथ, उनकी क्या भूल होती है बताइए? अखबारों में पढ़ते हो, चैनलों पर सुनते हो, हृदय विदीर्ण नहीं होता ऐसी घटनाओं को सुन के कि हम किस देश में रहते हैं और ये देश ऐसा क्यों हो गया, जहां 6-6 वर्ष की बेटी, जिनको कन्या कहकर जिनके चरणों को पूजा जाता है, उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं। किसी भी उम्र की बेटी हो, उसको इसी का सामना करना पड़ता है। आपने घटनाएं तो सुनी ही है ना, दिल्ली की, हैदराबाद की, यहाँ वहां तमाम घटनाएं आपने सुनी ही होंगी। ये अहिल्या कोई त्रेता में ही नहीं हुई, ये अहिल्या आज भी तो वैसे ही पाषाणी बनी हुई है। जिस बेटी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता है, वो बेटी मूक नहीं हो जाएगी तो क्या होगी? तुम पूछोगे क्या हुआ, वो क्या बताएगी कि उसके साथ हुआ क्या है? वो तो पाषाणी ही बन जाएगी ना। और फिर जिन्होंने गलतियां की, उनके लिए कोई व्यक्ति कुछ नहीं बोलेगा। उंगली उसी बेटी पर उठती है जिसके साथ गलत होता है, और जो गलती करने वाले हैं वो खुले घूमते हैं। किस समाज में रहते हैं हम? क्या पुरुष प्रधान समाज की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उसकी प्रधानता में, उसकी सत्ता में मातृशक्ति कम से कम निर्भय होकर रह सके, निर्भीक रह सके, निडर चल सके? आप भी पिता हैं, जब तक आपकी बेटी घर से बाहर जाती है और जब तक घर में नहीं आ जाती, तब तक चिंता होती है कि नहीं होती है? होती है ना। जब तक बेटी घर लौट कर नहीं आती, तो कैसा निर्माण कर रहे हैं हम अपने राष्ट्र का? ऐसा देश बनाना चाह रहे हैं जिसमें बेटियां कमजोर हो, जिसमें बेटियां डर करके जिए। और किससे डरना है? अपनों से ही। जिस बेटी के साथ इस तरह का गलत हुआ है, वो कहना चाहती है, किसी ने कुछ शब्द लिखे हैं, आपकी आत्मा तक पहुंचेंगे। वो कहती है, बेटी जिसके साथ गलत हुआ, मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, मैं कली हूं, मैं फुलवारी हूं, मैं दर्शन हूं, मैं दर्पण हूं, मैं नाद हूं, मैं ही गर्जन हूं, मैं बेटी हूं, मैं माता हूं, मैं बलिदानों की गाथा हूं, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूं, मैं द्रौपदी, मैं सीता हूं। लेकिन मेरा ये स्वरूप देखकर, जानकर भी पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, और कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है
और क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य उभरता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बंध जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है। जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। और अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया। एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। मर्यादा के आंचल को मिलकर तार तार सा कर डाला। एक ने मुंह पर हाथ रखा, एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला। मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है। और फिर उन बर्बरताओं को और उन सारी हदों को, उन बर्बरताओं की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया। उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे बिलखता छोड़ दिया। वो बेटी आपसे कहना चाहती है, सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ वो काया। सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो। ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। और जब होश में आई, इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सब यही मुझे समझाते हैं। वो बेटी कहती है, परिवार की बदनामी होगी, सब यही मुझे समझाते हैं। ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। अरे भूल जाओ जो हुआ, ये लड़के बच ही जाएंगे। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों निकली अकेली रात में, क्या कोई नहीं था साथ में? क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे? और इन प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? कैसे भूलूं, कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को। कैसे भूलूं उन चीखों को। मेरे शरीर की चोट तो कुछ ही दिन में भर जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। और याद रखो, सब भूल जाओ कहने वालों, ये याद रखो कि ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पे बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है। जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। तो आओ आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, अपनी मर्यादा को समझो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। जो दोषी है दंड उसको मिले, जिसके साथ गलत हुआ है दंड उसको क्यों? क्योंकि वो कुछ कहती नहीं। वो बेटी है, वो बहन भी है, वो पत्नी भी है, वो मां भी है। जब पुत्री बनी तो पितृकुल की कीर्ति चाहती रही। जब ये बहन बनी तो बंधु की चिरायु मांगती रही। जब पत्नी बनी तो मांग में सिंदूर इसने भर लिया। मंगल कामना से मन को यज्ञ सा बना दिया। मां बनी तो संतति की आपदा सारी हरी। कौन त्यागशीलता की कर सके बराबरी। अपनी खुशी सदा मिली है परिजनों के मोद में। पलता रहा भविष्य है सदा ही इनकी गोद में। ये राम कृष्ण की माता है, ये बजरंगबली को गोद में खिलाने वाली है। ये गार्गी अपाला गोषा मैत्रेयी है। ये वीरांगनाएं भी हैं, ये विदुषियां भी हैं। ये सीता है वाल्मीकि की, है रामायण की प्रेरणा। कुंती सुभद्रा द्रौपदी ऋषि व्यास की है वंदना। अनुसुईया सुलभा गार्गी मैत्रेयी व ब्रह्मवादिनी। कर्मवती है पद्मिनी है अग्निपथ की गामिनी। श्रद्धा इड़ा प्रसाद की है मैथिली की उर्मिला। तप त्याग की प्रतिमा है ये, है बुद्ध की ये यशोधरा। नाटक में उपन्यास में काव्य के विनोद में पलता रहा भविष्य है सदा ही इनकी गोद में। सदा भविष्य की जननी कहलाई। आज दुख तब होता है जब बड़ी बड़ी संगोष्ठी बड़े बड़े विद्वान मिलकर करते हैं। किस लिए? इसलिए कि नारी शक्ति को इन व्यासपीठों से कैसे उतारा जाए, इसके लिए बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े अपने आप में धुरंधर कहने वाले अपने आप को कहते हैं कि ये वेद नहीं पढ़ सकती, ये शास्त्र नहीं पढ़ सकती, ये गायत्री नहीं जप सकती, ये धर्म पथ पर नहीं चढ़ सकती, व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकती। कई बार मैं पूछती हूँ,
उनसे पूछती हूँ कोई एक कारण बताइए जिस कारण से ये वेद नहीं पढ़ सकती, या व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकती, या अन्य धर्म क्षेत्र में समाज के काम नहीं कर सकती, कोई एक कारण बताइए। तो बहुत ढूंढ करके वो एक कारण लेकर आते हैं, व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकती क्योंकि वो एक कारण उनको मिलता है, वो अपवित्र है, मासिक धर्म के कारण वो अपवित्र है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ आज आप सभी के सामने बड़ी ही सहजता और सरलता से कि जिस माँ को, जिस मातृशक्ति को आप अपवित्र कह रहे हो, जिस उस खून के कारण, उस रक्त के कारण, और उसी रक्त से 9 महीने उस माँ ने तुम्हारा सबका निर्माण किया है, यदि वो माँ अपवित्र है तो फिर तुम पवित्र कैसे हो गए? उसी रक्त से माँ ने 9 महीने निर्माण किया है प्रत्येक का। ये जो मांस का लोथड़ा तुम्हारा दिख रहा है ना, ये सब उसी का कारण है। वही निर्मित होकर के हर व्यक्ति जन्मा, हर व्यक्ति प्रकटा है। तो वो माँ पवित्र है, वो मातृशक्ति पवित्र है, तो फिर आप पवित्र कैसे हुए? और रही बात पवित्रता और पवित्रता की, तो पवित्रता मन की चलती है आध्यात्म में, हृदय की चलती है भक्ति में। शरीरों की पवित्रता और अपवित्रता, शरीर पवित्र है भी किसका? जब माँ का शरीर इस दुनिया में पवित्र नहीं है तो माँ से पैदा होने वाला कोई भी फिर पवित्र नहीं होगा इस धरती पर, कोई भी हो। अगर कोई सीधा आसमान से आया हो तो कह नहीं सकती, लेकिन जो जो भी माँ से पैदा हुआ है फिर तो वो भी अपवित्र ही हुआ। और ये शरीर में होती भी कितनी पवित्रता है, नाक, आंख, कान, सारे जगह से तो अपवित्रता ही निकलती है। ये शरीर होता भी कितना पवित्र है बताइए। इसलिए भक्ति पथ में, आध्यात्म में ये भाव नहीं चलता, इस पीठ पर बैठने का वो अधिकारी है जिसको श्री कृष्ण ने चुन लिया है। मैं इन भ्रांतियों से दूर होने का कहती हूँ। अभी जहां पीछे हम कथा करके आए थे झारखंड, तो वहां कोई महात्मा बता गए थे, 55 साल से वहां निरंतर कथा हो रही थी, तो वहां बता गए थे 55 साल पहले कोई कि इन पीठों पर स्त्री नहीं बैठनी चाहिए, नहीं तो पतन हो जाएगा। क्या क्या भ्रांतियां फैलाते हैं। लेकिन मैं आपसे आह्वान करना चाहती हूं, जिस स्त्री को, जिस नारी को आपने एक छोटा सा समझा हुआ है, वो स्त्री विराट भगवती का स्वरूप है, और वो जहां बैठ जाती है वो स्थान अपवित्र नहीं होता, वो स्थान शक्ति पीठ बन जाता है। वो जहां बैठ जाती है वो शक्ति पीठ बन